बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग के आँख के तारे, वो है नन है फूल जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम जोली बन जाए। झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही फिर बात करे। झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं। इनको भोलापन मिलता है, सबको बाह पसारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग के आँख के तारे, वो है नन है फूल के प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। इंसान जब तक बच्चा है, तब तक समझो सच्चा है। जो जो उसकी उम्र बढ़े, मन पर झूठ का मैल चढ़े। जो जो उसकी उम्र बढ़े, मन कर उसका बोझ चढ़े। क्रोध बढ़े नफरत घेरे, लालच उनकी आदत है। क्रोध बढ़े नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे। बच्चे उनके पापों से हटकर अपनी उम्र गुजारे। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आँख के तारे, वो है नन है फूल जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। तन कोमल मन सुंदर है, बच्चे बड़ों से बेहतर है। तन कोमल मन सुंदर है, बच्चों बड़ों से बेहतर है। इनमें सुत और सात नहीं, झूठी जात और पात नहीं। इनमें छूत और सात नहीं, झूठी जात और बात नहीं। भाषा की तकरार नहीं, मजहब की दीवार नहीं। भाषा की तकरार नहीं, मजहब की दीवार नहीं। उनकी नजरों में एक है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, वो है नन है फूल जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे प्रभु के सच्चे। चलो, क्रीम बिस्किट वगैरह जो आप खाते हो, ओरियो बिस्किट, क्रीम बिस्किट, वो सब में रिफाइंड फ्लोर लिखा था। रिफाइंड फ्लोर का मतलब क्या? ये आपके ये गेहूं का लोट नहीं होता है, ये मैदा होता है। मैदा हमारी जो डाइजेशन की गट हेल्थ को वो और भी खराब करता है और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रेज करता है। और इसके अंदर सबसे जो खराब चीज जो होती है वो है पाम ऑयल। ये पाम ऑयल क्या होता है? ये बैड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है और हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को वो डिक्रीज करता है। ये पाम ऑयल की वजह से हमें लेटर ऑन भी हार्ट के डिजीज के प्रॉब्लम, ओबेसिटी मतलब मोटापा और पुअर डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। और ये सब ये मैगी मसाला, उसमें भी आप देखो कि इसमें रिफाइंड व्हीट फ्लोर लिखा है। रिफाइंड व्हीट फ्लोर का मतलब है वो भी मैदा ही है।
रिफाइंड का मतलब ही है मैदा। अभी इसमें भी आप सॉल्ट, पाम ऑयल और फ्लेवर एनहांसर। फ्लेवर एनहांसर का मतलब क्या है, उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर डालते हैं जो केमिकल से ही बनता होता है, लेकिन वो नेचुरली जो आपके इंग्रेडिएंट होते हैं उसके रेप्लिका होता है, लेकिन केमिकल वर्जन में। दैट इज ऑल्सो दे आर गोइंग टू कॉज, ये सोडियम लेवल को बढ़ा देता है। हाई सोडियम से हमारी किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, और ये फाइबर में भी बहुत ही कम होते हैं। लो फाइबर कंटेंट की वजह से हमारे वापस डाइजेशन की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हमारी गट हेल्थ को वो रिड्यूस कर देते हैं। लेस पोटैटो का पैकेज है, उसमें भी यही प्रॉब्लम होती है। लेस का जो पोटैटो चिप्स के पैकेट्स है, कुरकुरे होते हैं, उसमें भी आपका देखो तो सॉल्ट ही ज़्यादा होता है, और जो ऑयल यूज़ करते हैं वो भी पाम ऑयल। अगेन द पाम ऑयल इज गोइंग टू गेट इंक्रीज योर बैड कोलेस्ट्रॉल एंड इट इज़ गोइंग टू डिक्रीज योर गुड कोलेस्ट्रॉल। ये बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपकी जो ब्लड वेसल होती है, मेन ब्लड वेसल जैसे कि आर्टरी, उसमें फैट डिपोजिशन का जमा हो जाता है, फैट ज़्यादा जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड फ्लो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो सकता है। अभी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन लेटर ऑन आपके अगर ये रोज़ आपके ये पैकेज फूड आप खाते हो तो एक कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट बढ़ता रहेगा, इट विल कॉज द हार्ट प्रॉब्लम। ओके, सो ये सब पैकेज फूड के आप देख सकते हो कि दीज आर द हिडन इंग्रेडिएंट विच आर गोइंग टू हार्म योर सेल्फ। This is 100 ml of ketchup. And it contains 7 spoons of sugar and 1 spoon of salt. You can see that only in 100 ml of ketchup it contains so much sugar and salt. See the amount of sugar and salt which is added in your this only 100 ml of ketchup, this much. अभी इसमें क्या होता है पता है, इसमें होता है आर्टिफिशियल फ्लेवर एनहांसर, जो हमारा ब्रेन को इतना कंफ्यूज कर देता है, हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कितनी शुगर और सॉल्ट खा रहे हैं। Anybody is willing to try this solution, concentrated solution? किसी को टेस्ट करना है क्या? हाँ हाँ, वेट वेट वेट, एक स्पून इसको दे। अभी तो पूरा डिजॉल्व भी नहीं हुआ है, बट यू कैन टेस्ट इट। सी हिज एक्सप्रेशन, यहाँ पे देखो कैसा लगा आपको, गिव योर फीडबैक। बहुत गंदा है बहुत गंदा मतलब क्या है इसमें ज़्यादा? मैम, इसमें ज़्यादा सॉल्ट और शुगर दोनों है। शुगर एक्चुअली डिजॉल्व नहीं हुई है, सॉल्ट है ज़्यादा। सॉल्ट और शुगर भी शुगर ज़्यादा है। तो ये इतना आप इतने पिचकू से ये जो केचप आप खाते हो उसके अंदर इतना है, क्योंकि ये इसके अंदर होता है आर्टिफिशियल फ्लेवर एनहांसर। तो ये सारे जो आपकी जो शुगर सॉल्ट है वो सबको आपके जितना भी ज़्यादा भी हो तो भी आपको वो अच्छा ही लगता है। नाउ यू कैन सी दैट द स्प्राइट की इतनी बॉटल होती है, आप 2 मिनट भी नहीं लगती है, 1 मिनट में उसको ख़त्म कर देते हो। It's okay. You can go. This is 250 ml of Sprite. It contains 8 spoons of sugar.
You can see that how much sugar is there in your just 250 ml of Sprite. देखो पूरा शुगर से ही भरा हुआ है. ऊपर करके दिखा बेटा, थोड़ा ऊपर करके उनको. See how much sugar is there in just your 250 ml of bottle. This much sugar you are going to take if you are going to drink your Sprite. Now you can see that clearly. From the back also you can see that. Dhruv will going to try, taste it. He's willingly trying. Let him try. Shh. How is the taste, Dhruv? Take a mic and see. बहुत मीठा है. बहुत मीठा. यही मीठा वाला पानी आप पीते हो. ये खाली इतना 250 ml ऑफ बॉटल में इतनी ज़्यादा शुगर होती है. ये भी पूरी डिजोल्व भी नहीं हुई है. स्प्राइट जैसा नहीं है. तो स्प्राइट जैसा तो नहीं होगा क्योंकि उसमें वही तो है. ये खाली शुगर के साथ वो क्या डालते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर. ये फ्लेवर हमको अच्छा लगता है. ये फ्लेवर हमारी शुगर का, कितना भी शुगर अगर डाल दो, लेकिन हमारे ब्रेन को तो यही मैसेज देता है ये कि ये अच्छी चीज़ है, हमारा टेस्ट को और भी अच्छा टेस्टी बनाती है. इसको हमारी टंग को तो ऐसा ही लगता है कि हम लोग कुछ टेस्टी खाते हैं, खा रहे हैं और खाते ही रहे. शो द स्प्राइट. सी अगर इतनी बॉटल में इतना शुगर है लेकिन उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर की वजह से हमें तो ऐसा ही लगता है कि भले ही कितनी शुगर हो, लेकिन हमारे टंग को क्या, टेस्ट बड को लगता है, हमारे ब्रेन को क्या मैसेज जाता है कि ये तो बहुत टेस्टी है और हम लोग और भी उसको कंज्यूम करते हैं. 250 में हमारा सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, हमें लगता है थोड़ा और मिल जाए तो और भी पी लेंगे. होता है. नाउ सी द मेयोनीज. यू कैन सी दैट द मेयोनीज विच लुक टेस्टी, हाउ मच ऑयल इट कंटेन. आपको पता है मेयोनीज किसका बनता है? इट इज मेनली मेड अप ऑफ मिल्क. This is a 100 gram of mayonnaise. Be quiet everyone. And it contains 80 gram of oil. See 100 ग्राम का जो मेयोनीज का पैकेट है उस पर 20 ग्राम तो ऑयल होता है, 20% मिल्क और बाकी का जो भी फ्लेवर एनहांसर, जो भी उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स बाकी के होते हैं वो सब होते हैं. तो इतना ऑयल आपके 100 ml के मेयोनीज में होता है. इतना ऑयल तो आपकी मम्मी सब्जी में भी नहीं डालती है 1% की. देखो, दिस मच ऑयल इज प्रेजेंट इन योर 100 ml mayonnaise pouch. Show the mayonnaise pouch. See, this much oil is present in this much pouch. आपको लगता है कि ये हेल्दी है? Thank you students for your support. You may leave. See now, you have seen from this live demo that too much sugar, salt and oil that can make us tired and weak. हमारी बॉडी को अगर ज़्यादा शुगर और सॉल्ट और ऑयल अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी पूरे दिन टायर्ड और वीक ही रहती है. इनके अंदर बहुत सारे ऐसा केमिकल होते हैं, कलर होते हैं और प्रिजर्वेटिव होते हैं जो हमारे स्टमक और टीथ दोनों को ये हार्म करते हैं. और ये सब खाने से हमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है. अगर आप कोई भी पैकेज फूड खाते हो तो उसमें कोई न्यूट्रिएंट मिलता नहीं है जो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होता है. और सबसे बुरी बात इसमें क्या होती है पता है? एक पैकेट फूड अगर आप खाने से, हमारा लंच या डिनर से पहले खाते हो तो हमारी जो होममेड फूड खाने की जो भूख होती है उसको भी और सप्रेस कर देता है. हम लोग अच्छे से खाना भी नहीं लंच और डिनर भी नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग ने बिफोर लंच या बिफोर डिनर हम लोग ने पैकेज फूड खाया है.
Now you know that something that look good and taste good is not always good for our health. आपको लगता है कि एक पैकेट रोज़ खाने से क्या ही फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इसका इफ़ेक्ट जो है हमारी बॉडी में लॉन्ग टाइम के लिए हार्म करता है। कितने स्टूडेंट मॉर्निंग में आते हैं भावना मैम के पास स्टमक एक की प्रॉब्लम लेके? मैंने रोज़ हफ्ते में 3-4 बार हमने देखा ही है कि हर मॉर्निंग में भावना मैम के पास कोई ना कोई स्टूडेंट आता है स्टमक एक की प्रॉब्लम लेके, और भावना मैम का सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि बाहर का खाना क्या खाया था। दैट इज़ द ट्रू कि बाहर का आपने क्या खाया था, क्योंकि सबको पता है घर का जो मम्मी आपका हेल्दी तरीके से, हाइजीनिक तरीके से, क्लीन वेजिटेबल यूज़ करके आपके लिए जो होममेड फूड बनाती है उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन बाहर का ही खाना जो होता है वो बहुत ही अनहाइजीनिक तरीके से बनाया जाता है, बहुत ही अनक्लीन एनवायरनमेंट में, और ये जो वेजिटेबल भी यूज़ करते हैं दे आर नॉट वॉश प्रॉपरली, और यही खाना खाने से आप बीमार पड़ते हो। होता है कि नहीं? घर के खाने से बीमार नहीं होते, बाहर के खाने से आप बीमार पड़ते हो। नाउ यू नो दैट कि ये सब खाने से हमारी बॉडी में तो इफ़ेक्ट ख़राब होने वाले ही है, लेकिन हाउ टू रिड्यूस और अवॉइड दिस जंक फूड, इसके लिए हम लोग कुछ हेल्दी अल्टरनेटिव सोचने पड़ेंगे। जैसे कि हमें जितना बन सके उतना होममेड फूड खाना चाहिए, टिफ़िन में भी बन सके उतना होममेड स्नैक्स जो मम्मी बना के देती है वही लेके आना चाहिए। यूज़ फ्रेश चटनी, या तो घर के बना हुआ जो टोमेटो का मम्मी जो प्योरे बनाती है, केचप बनाती है, वो यूज़ करो इंस्टेड ऑफ ये जो बाहर का मिलने वाला केचप है। या तो फिर ये जो सोडा वगैरह है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, वो अवॉइड करके आप प्लेन वाटर पियो, कोकोनट वाटर पियो, लेमन जूस पियो, या फ्रेशली स्क्वीज जूस पी सकते हो। अगर आपकी छोटी मोटी भूख फॉर द स्मॉल हंगर, यू कैन ईट फ्रूट्स, नट्स, ममरा है, मखाना है, वो खाओ इंस्टेड ऑफ ईटिंग दिस काइंड ऑफ पैकेज फूड या चिप्स खाने से। ठीक है? नाउ यू कैन सी दैट फूड इज अवर बॉडीज फ्यूल। If we will fill it with junk, we cannot run fast or stay strong. But if we will fill with the real food like fruits and vegetable, it will sure make us stronger, sharper and more healthier और happier भी। क्योंकि बीमार होने वाला कोई भी बच्चा हैप्पी तो रहता नहीं है, तो अगर आपको हैप्पी रहना है तो आपको हेल्दी फूड खाना है जिससे आप ज़्यादा बीमार भी ना पड़ो। Now onwards, we should take the pledge that we will always eat healthy food and avoid the junk food, because real strength comes from the real food. Now we will watch some eye-opening videos that will explain how the healthy food will build strength and how the unhealthy food will slowly damage our health.